पिताजी के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एनआरडी में क्लिप देखी थी कि एक झाड़ रास्ते में गिरता है और कोई उसे उठाता नहीं। एक 7वीं क्लास का बच्चा वो झाड़ को ढकने की कोशिश करता, फिर सारा समाज आगे आता है और उस झाड़ को बाजू करता है। तो इसी तरह मैंने देश की भावनाओं से अस्वस्थ होकर और ख़ास तौर पर आरोग्य के क्षेत्र में दुखी होकर खुद 15 अगस्त 21 को एक सौगंध ली कि 15 अगस्त 47 तक व्याधि मुक्त भारत, दवा मुक्त भारत, ऐसा भारत बनाएंगे। अब आप बोलेंगे भाई तुमको अकेले को क्या पड़ी है, तो इसलिए मैंने वो बच्चे का उदाहरण दिया। और मुझे भारत माता ने एक ऐसी महान विद्या का अनुभव किया। विद्या तो है 6500 साल पुरानी, नाम है तप सेवा सुमिरन, त्रिसूत्री साधना है। और ये साधना से सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार की व्याधियाँ नष्ट होती है, गोलियाँ बंद होती है। और मेरे पास इसके 3000 उदाहरण हैं, मेरी प्लेलिस्ट सब है। मैं आप सबको मेरे मोबाइल नंबर शेयर करूँगा। और मेरठ की ये संस्था हर साल हर महीने में 2 या 3 6 दिन के शिविर लेते हैं। उनका 5-6 हज़ार रुपये खान पान का खाली सेवा मूल्य रहता है। और विधि क्या है, तो सवेरे 6 बजे हमको 1 महीना बोलते कि शाम सवेरे एनिमा लो, सिंपल एनिमा वो वहाँ सिखाया जाता है। तो जैसे चाय का बर्तन आराम आराम से अच्छा होएगा, ऐसा हमारा शरीर का मल निकल जाता है। फिर 7 बजे जैसे योगासन में बताते हैं, बोलते कंपलसरी 1 महीना सवेरे ये जो जल्द होती है, कोई वमन कहता है, या सिंपल कहो कि 6-7 ग्लास पानी पीकर उसे पेट से निकाला जाए। और इसी तरह ये नासिका में से जल डाल के दूसरे नासिका से निकाला जाए। तो हरिभाऊ कानडे डीन जो है मेडिकल कॉलेज के, यानी इतना बड़ा आदमी, वो भी कहते हैं कि इस शुद्धि क्रिया से हमारा पूरा शरीर शुद्ध होता है और हमको निरोगी रहने में मदद होती है। फिर उसकी दूसरी दिनचर्या ये है कि हमारी उम्र 30 साल के ऊपर हो गई तो हमको नाश्ता बंद, नहीं तो नाश्ता ही हमारा शरीर खा लेगा। तो ये उसका दूसरा महत्वपूर्ण ये है। फिर असल में हम देखेंगे तो जिन्होंने आग पर पकाया खाया और आग पर पकाए संबंधित जानवर जो है, इन सबको बीमारियां होती है। जो नेचर में रहते हैं उनको बीमारी कुछ नहीं होती। तो उसी तत्व को ध्यान में रखते हुए दिन में आग पर न पकाया खाए, ये उसका प्रिंसिपल है। और उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि 11 बजे तक हमको 16 घंटे उपवास करने का है और 11 बजे हमको कोई चाय दूध नहीं पीनी। तो 50-100 ग्राम ये जो झाड़ के पत्ते हैं जो जानवर खाते हैं, यानी महंगी सब्जी लेने की ज़रूरत नहीं, ये 50-100 ग्राम पत्ते मिक्सर में डाल के 1 गिलास पानी डाल के उसको क्रश करो। और इसी के साथ जो सस्ते वस्ते फल है, चाहे अंगूर हो, चाहे आम हो, चाहे जो कुछ केले हो, 50-100 ग्राम केले उसमें पीस ले। तो ऐसा जो जूस है 2 गिलास 11 बजे पीना है। तो इसके आपको तुरंत 10 दिन में अनुभव दिखाई देंगे। और बाद में हमको 1 बजे तक कुछ भी खाना नहीं। 1 बजे बहुत सारे सस्ते फल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, भिंडी, ये जो नेचर का सब जो है हमें नेचुरल खाना है। और उसके साथ शरीर जीभ को चव आने के लिए सवेरे हमने जो पत्ते लाए थे उसमें के 10-15 ग्राम पत्ते, गुड़, चीनी, जैसे भेलपुर वाला जो हरी चटनी बनाता है, ऐसी 1 वाटी चटनी के साथ चाव से खाना चाहिए। फिर 4 बजे 1 करेला और 2 टमाटर या कुछ भी जो करेले को डाइल्यूट करेगा, टमाटर, काकड़ी, लौकी जो कुछ है उसको करेले का जूस बना के 1 गिलास पानी डाल के पिए तो बॉडी डिटॉक्सिकेट होती है। और इसी साथ अभी दिन भर तो हमने कुछ आग पर पकाया खाया नहीं, सारा जन्म खा रहे हैं। तो 5 बजे हम 50% नेचुरल प्रोडक्ट, वो वाटाने कहो या कोई उसमें गवार की सेंग डालो या कुछ भी, तो 50% ऐसे मिक्स पोहा या उपमा वो बनाकर खाना है, हमारा वो नाश्ता हो रहेगा। और 7 बजे इस तरह से खाना खाना चाहिए कि 1 रोटी, 3 वाटी पकाई हुई सब्जी
और 1 वाटी पकाई हुई दाल। क्योंकि मैं नेचुरल जब कहूँगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो अनर्थ हो गया, ये आदमी का मुँह भी नहीं दिखना चाहिए। तो इससे सभी प्रकार की बीमारियां हटती है। ऐसे ऐसे कि जहाँ डॉक्टर ने कहा कि तुम 3 दिन में मर जाओगे अब या 5 दिन में मर जाओगे कैंसर से, वो लोगों के क्लिप मेरे पास है, डायरेक्ट उनका फ़ोन लगाऊंगा तो भी आपसे बात करेंगे। वो अभी कार्यकारी अभियंता खिदरीकर, उनको ब्लड कैंसर बताया डॉक्टर ने, वो तो रोने लगे कि सब खलास हो गया। लेकिन मेरे जैसे कुछ मित्र थे कि भाई मरना ही तो 7 दिन चल के तो देख, तो आज वो बिल्कुल नॉर्मल है। उन सबके मेरे पास फ़ोन नंबर है। तो ये हो गया हमारा शरीर का तप। और इसके साथ जो दूसरा है सेवा, तप सेवा। तो सेवा तो जैसे ये सरकारी साहब होकर भी कर रहे, हम सब कर रहे, तो निस्वार्थ भाव से जो करते हैं वो सेवा हमें करनी है। और ये सभी धर्म ग्रंथ शास्त्रों में कहा है कि 24 घंटे में से 1 घंटा सेवा करो, अपने धन की सेवा करो, जो भी ये है। तो एक छोटी सी बात बता, इनकी जैसी मैडम है, उनको पता चला कि पड़ोस में कोई बीमार औरत आई है और उसको लगातार डेली 1 गिलास जूस भेजने लगी। तो वो 85 किलो की औरत जो 35 kg हुई थी और यहाँ मरने के लिए बहन के यहाँ आई थी, वो 16वें दिन उठकर खड़ी हो गई। और आज उसी का नाम है ज्योति माहुरकर, जो पुणे में इस शिविर को चलाती है सेवा भाव की वृत्ति से। यानी कहने का मकसद है कि 1 गिलास जूस की वैल्यू नहीं, हमारे मन में जो सेवा भाव होना चाहिए वो अपने आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परिश्रम रखो। तीसरी बात, सुमिरन। अभी समझो मुझे किसी ने गाली दी, किसी का उल्टा सुल्टा हो गया, तो मैं मन में गांठें नहीं बांधूंगा या मन में अहंकार नहीं जताऊंगा। तो इस तरह इस साधना में बार बार कहते हैं कि शरीर से मल, मन से विकार और बुद्धि से अहंकार जब निकालोगे तब हम रोगी मुक्त, व्याधि मुक्त हो जाएंगे। और आज इससे लाखों लोगों की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड की गोलियां छूट गई और कैंसर, सभी बीमारियां छूट गई। तो मैं प्रशासक होने की वजह से, मैं गवर्नमेंट का माजी कलेक्टर था, तो मेरा मन भारत माता के लिए दुखी हुआ और मैंने कहा कि चलो अपना अभी ये पेंशन तो मिलती है, अपना जीवन भारत माता को, ये शासन यंत्रणा को जागरूक करेंगे। क्योंकि हमारी मर्यादा थोड़ी होती है, शासन सभी लोगों तक पहुंचता है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंत प्रधान, नीति आयोग, इनसे धक्के मारता हूँ। भले वो मेरे को अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कॉग्निजेंस लेना पड़ता है। तो ये ऐसी जो तप सेवा सुमिरन विद्या है, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मालूम है, कई NDS नाम से, कई कच्चा खाओ नाम से, कई इंटरमीडिएट फास्टिंग से, लेकिन इस शास्त्र में उसका गहन अभ्यास किया है। और डॉक्टर SSL शास्त्री, जो अभी स्वर्ग पधार चुके हैं, 1966 में उन्होंने एक प्रयोग किया था लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ के राज्यपाल थे विश्वबंधु दास। तो उन्होंने क्या किया कि 350 पेशेंट जो है उनको 9 दिन दोपहर को 1 गिलास नींबू पानी शहद और रात को 1 गिलास नींबू पानी शहद इसी पर रखा और अच्छे भाव संस्कार वगैरह करते रहे। तो वो देखा तो प्रकृति में सुधार आया। तो उसी क्रिया को आज 100 साल से ये सब मेरठ की जो संस्था है बद्री नारायण त्रिपाठी, वो इस विद्या को संशोधन कर रही, चला रही। लेकिन इनके जैसे वो भी एक उनकी मर्यादा है, तो इसलिए मैंने मेरा कदम आगे बढ़ाया। अब मैं खाली आप लोगों को एक पोस्टर दिखाऊंगा जिससे आप लोगों की दृष्टि खुल जाएगी। तब तक आप 1 मिनट शांत बैठिए।